Hello everyone, welcome to PE Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और इनके बीच में डिफरेंस क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एंड अंडरलाइंग एसेट ऑन टाइम एट अ प्राइस एग्रीड टुडे। जो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो पार्टीज़ के बीच में होता है और कस्टमाइज होता है, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता, कुछ भी इसमें ऑलरेडी फिक्स नहीं होता है। जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अपने अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसकी सेट करती हैं एंड इसीलिए इसको टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ये किया क्यों जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है हेज करने के लिए अपने रिस्क से। मान लीजिए आपको फ्यूचर में कोई एसेट परचेज़ करनी है और आपको लगता है कि उस एसेट के जो प्राइस हैं वो बाद में जा कर के हाई हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आपको अभी बेनिफिट है कि अभी आप उसको परचेज़ कर लो। लेकिन जो सेलर है वो ये सोचता है कि बाद में जो है इसके प्राइसेस कम हो जाएंगे और आप जो सेलर है वो क्या सोचेगा कि मैं आज के डेट पे अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो हो सकता है कि बाद में मेरे को ये हाई प्राइस में बेचने में बेनिफिट हो। सो जो दोनों पार्टीज़ हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। अब जो बायर होता है वो ये सोचता है बैटिंग दैट प्राइस विल गो अप। बायर सोचेगा कि प्राइसेस जो हैं हाई हो जाएंगे एंड जो सेलर होता है वो सोचता है कि प्राइस जो है डाउन हो जाएंगे। और ऐसा होने पर बायर और सेलर दोनों को इस सिचुएशन में लॉस होगा। और सबसे खास बात ये होती है जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कोई मनी चेंज नहीं आता जब तक कि सेटलमेंट की डेट नहीं आती। सो अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। मान लीजिए एक फार्मर है और एक ब्रेड मेकर है। अब यहाँ पे फार्मर कौन है? सेलर है एंड ब्रेड मेकर कौन है? वो बायर है। अब बायर जो है मींस जो ब्रेड मेकर है वो ये सोचता है कि बाद में जो वीट है, वीट के प्राइसेस हाई हो जाएंगे, 40 से शिफ्ट करके ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको जो है ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है। ठीक इसी तरीके से जो फार्मर है वो ये सोचता है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि प्राइसेस कम हो जाए तो उसको लॉस उठाना पड़ेगा। अब देखिए 500 जो है अभी वो 500 kg जो है वीट है उसके पास और अभी जो प्राइस है वो है 40 के लिए अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में वो उसको 500 kg जो है वीट सेल करेगा और 40 की रेट पर सेल करेगा, तो प्राइस कितना बनेगा उसका? 20,000। अब जो बायर है वो कितना पे करेगा? आफ्टर 3 मंथ्स 20,000 उसको पे करने पड़ेंगे। अब सेलर जो है वो ये सोचता है कि अगर आने वाले टाइम में प्राइसेस जो हैं 40 से 30 हो गए तो उसको लॉस उठाना पड़ेगा जो है। अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो उसको 15,000 रुपये में ही वो अपने वीट को सेल कर पाता। सो उसको 5,000 का लॉस हो जाता। और अगर इसने बायर ने मीन्स जो ब्रेड मेकर है अगर उसने 3 मंथ्स के लिए ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता और प्राइस जो है वो 40 से 50 की तरफ चले जाते तो उसको जो है 25,000 रुपीज़ जो है पे करने पड़ते। अब ऐसे में ब्रेड मेकर को भी मीन्स बायर को भी लॉस होता। तो इस लॉस से बचने के लिए दोनों ने क्या किया कि पहले ही उन्होंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने रिस्क को हेज करने के लिए, एक तरीके से कम करने के लिए कि अब दोनों को बेनिफिट है, बायर को भी एंड सेलर को भी। मींस जो फार्मर है उसको भी बेनिफिट हुआ क्योंकि अगर प्राइस 30 हो जाते तो उसको लॉस होता और जो ब्रेड मेकर है अगर प्राइसेस ज़्यादा हो जाते 50 हो जाते तो उसको लॉस होता। अब दोनों जो हैं अब अपने लॉस से बच गए और उनको ये बेनिफिट हुआ। लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें एक ये पॉइंट होता है कि इसमें कोई लीगल बहुत ऑब्लिगेशन नहीं होती कि दोनों पार्टीज़ अपना जो परफॉर्मेंस है वो करेंगी ही करेंगी। हो सकता है कि कोई जो पार्टी है वो अपनी परफॉर्मेंस ना करे। सो ऑब्लिगेशन ना होने की वजह से इसमें रिस्क रहता है और ये बिल्कुल एक ही डेट इसके लिए फ़िक्स होती है, कोई प्राइस में चेंज नहीं होगा। वो आफ्टर मैच्योरिटी डेट ही जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है।
देखिए, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कमी ये थी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या नहीं कर सकते थे, अगर एक पार्टी जो है अगर नहीं भी परफॉर्मेंस करती है तो दूसरी पार्टी को वैसे भी लॉस हो सकता है। कोई प्रॉपर जो है उसके लिए स्टैंडर्ड टर्म नहीं थी, ऑब्लिगेशन नहीं हुई थी, इसके लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आया उसके बाद में। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, होता फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से ही है। एग्रीमेंट टुडे, जो एग्रीमेंट हुआ है वो आज की डेट में हुआ है बायर एंड सेलर के बीच में, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात ये होती है कि ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। बोथ ऑब्लिगेटेड टू कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन एट अ डेट इन फ्यूचर। यहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करने के लिए, जो उनकी ऑब्लिगेशन बनती है ट्रांजैक्शन को फुलफ़िल करने के लिए, वो उनको करनी पड़ेगी फ्यूचर डेट पर, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये एक्सचेंज में होता है। और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओवर द काउंटर होता है, कोई भी दो पार्टी मिलके किसी भी चीज़ के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कर सकती हैं। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो कुछ स्पेसिफाइड जो गुड्स हैं, जो थिंग्स हैं, उन्हीं में होता है। सो बायर एंड सेलर डू नॉट नो ईच अदर। यहाँ पे जो बायर है एंड सेलर है वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और इनके बीच में एक नेगोशिएशन के थ्रू जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्म। इसमें स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट टर्म होती है कि किस व्हाट टू ट्रेड, वेयर टू ट्रेड, क्या ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, कब ट्रेड होगी एंड किस जो है गुड्स में ट्रेड होगी और कौन सी क्वालिटी में होगी। ये सब क्या होता है, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता है। ऑल स्टैंडर्डाइज अंडर द टर्म्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अब डिफरेंस क्या कहता है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, हमने पढ़ा कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो एक फ़िक्स्ड डेट, फिक्स क्वांटिटी और फिक्स प्राइस के लिए होता है। आप जिस भी गुड के लिए या जिस भी चीज़ के लिए आप ये एग्रीमेंट कर रहे हो, फ्यूचर की डेट में जिस भी डेट पर मैच्योरिटी डेट होगी आप उसको उसी प्राइस पर जो है एक्सचेंज करोगे, सेल परचेज करोगे उसकी। लेकिन वहाँ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, ये भी बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। यहाँ पे भी क्या होता है, पहले से ही जो प्राइस है वो फिक्स होता है, स्पेसिफाइड डेट फिक्स होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कोई भी दो पार्टीज़ मिलके कर सकती हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। उनके खुद के जो हैं टर्म्स होती हैं, उसके लिए कस्टमाइज टर्म्स होती हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओवर द एक्सचेंज होता है, वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। एंड नेक्स्ट जो है फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओवर द काउंटर होता है एंड जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑर्गेनाइज होता है स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉपरली। इसके लिए एक अच्छा फॉर्मेट होता है, वहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन भी होती है, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। नेक्स्ट वन कि जो सेटलमेंट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट होती है सिर्फ मैच्योरिटी डेट पर ही, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डेली बेसिस होते हैं। क्योंकि देखिए, जो स्टॉक जो एक्सचेंज होती हैं जिनमें ट्रेड होता है, ट्रेडिंग एक्सचेंज होती हैं, वो डेली बेसिस होती हैं। आप कभी भी जो है उसमें सिक्योरिटी सेल परचेज कर सकते हो। सो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रिस्क हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे काउंटर पार्टी मीन्स अदर जो पार्टी है, मान लीजिए बायर एंड सेलर है, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो जो है इस प्राइस पर सेल जो है परचेज़ करेगा, लेकिन अब जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तो वो अपनी बात से जो है पीछे हट रहा है और वो परचेज़ नहीं कर रहा है। ऐसे में लॉस है सेलर को। सो इस तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें काउंटर पार्टी रिस्क कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्लिगेशन होती है कि अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको ट्रांजैक्शन को फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे है कि एक प्राइवेट तरीके का एग्रीमेंट है, दो लोगों ने आपसी सहमति से इस एग्रीमेंट को किया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। सो यहाँ पे जो चांसेस है वो हाई हैं कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर सकती है कोई पार्टी, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ऑब्लिगेशन की वजह से उनको ट्रांजैक्शन फुलफिल करनी पड़ेगी। सो वहाँ पे जो रिस्क है, जो डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क है, वो वहाँ पर नहीं है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अब नेक्स्ट जो है साइज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। साइज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो उसके टर्म्स पर डिपेंड करता है कि दोनों पार्टीज़ ने मिलकर क्या टर्म्स रखी हैं, एंड जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनमें ऑलरेडी फिक्स होता है क्या जो किस में ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कौन सी क्वालिटी में ट्रेड करना है, कौन सी गुड्स में ट्रेड करना है, ये सब ऑलरेडी फिक्स होता है।
नेक्स्ट वन इज़ मैच्योरिटी। अब जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मैच्योरिटी डेट होती है जैसे 3 मंथ्स के लिए किया, 2 मंथ्स के लिए किया, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए प्री डिटरमाइंड डेट होती है। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेशन। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वो सेल्फ रेगुलेटेड होता है, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। सो लिक्विडिटी की बात करें तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिक्विडिटी लो होती है, क्योंकि उन्होंने जो एक बार ट्रांजैक्शन कर ली वो मैच्योरिटी डेट के बाद ही जो है वो जो है परफॉर्म की जाएगी, उसमें प्राइस चेंज होने का कोई भी जो है नहीं होती है प्रोबेबिलिटी कि उसमें बीच में प्राइस चेंज हो जाए। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें लिक्विडिटी हाई होती है, प्राइस जो है अप डाउन चलते रहते हैं, डेली बेसिस ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो इस वजह से फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें लिक्विडिटी हाई होती है। सो यही था आज की वीडियो में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए जाते थे, सेम बिल्कुल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कमियां थी उनको कम करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने की, एंड काउंटर पार्टी रिस्क भी कम होता है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है, एंड डिफ़ॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लिक्विडिटी हाई होती है। सो इन्हीं बेसिस की वजह से जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अलग होते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।